हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। देखिए, अगर आप हाइड्रोकार्बन में से, अब हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप से, OH से, देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्कोहल। ये हो गया है हमारा मिथाइल एल्कोहल। ओके, ये हमारा कॉमन नेम है। अब क्या ये एक ही कार्बन का है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। H को सब्स्टिट्यूट किया हमने OH से, CH3 CH2 OH। मिथाइल, ये हो गया हमारा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कार्बन का जो पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है। एल्कोहल की काफ़ी सारी एडवांटेज हैं, काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है एल्कोहल। जैसे कि ये मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, और अभी आजकल कोविड-19 में जैसे कि हम सैनिटाइज़र काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सैनिटाइज़र एल्कोहल से ही बनाया जाता है। चलिए, उसके बाद एल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पज़ के काम भी आता है, मेडिसिन में भी काम आता है। लाइक कोरेक्स में हम क्या है, एल्कोहल की अमाउंट लेते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन में भी हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं। एल्कोहल अगर आप देखेंगे तो कॉमर्शियली भी बहुत यूज़ है, और केमिकल रिएक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या क्या यूज़ है मैं वो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट फिनोल। फिनोल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अगर आप बेंजीन रिंग में से H को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो हमारा होता है फिनोल। याद रहे, अगर OH बेंजीन रिंग पे अटैच है फिनोल है, एलिफेटिक पे अटैच है एल्कोहल है। अब ईथर क्या होता है? ईथर हमारा होता है अगर हम हाइड्रोकार्बन के साथ, यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन है, मान लेते हैं CH4 है, यहाँ से H को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसी OR ग्रुप से। ओके, आपका बन गया है CH3OR। अब यहाँ पे ये जो कार्बन के पार्ट है ये सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है, मीन्स ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे C6H5O C6H5, ये भी हमारा ईथर है। और ऐसा भी हो सकता है CH3O C6H5, मिक्स्ड ईथर हो गया है, मीन्स ये एलिफेटिक ये एरोमेटिक। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये जो चैप्टर है ये एल्कोहल फिनोल ईथर फंक्शन को ही क्यों इंक्लूड करके बनाया गया है, कोई और फंक्शन क्यों इसमें नहीं डाल दिया गया, लाइक एल्डिहाइड, लाइक कीटोन यहाँ पे क्यों नहीं डाला गया। चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आप एल्कोहल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड से हुई है। बट अगर एल्डिहाइड में बात करेंगे तो आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा, कीटोन में C डबल बॉन्ड O मिलेगा, कार्बोक्सिलिक में C डबल बॉन्ड O मिलेगा। ये कार्बोक्सिलिक हो गया है, ये हमारा कीटोन हो गया है, और ये हमारा एल्डिहाइड हो गया है। सब में C डबल बॉन्ड O है। इसीलिए हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक को एक चैप्टर बनाया है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और इनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है। हम इजी बनाने के लिए अपनी स्टडी को ऐसा करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी मोस्टली कवर कर लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर को बनाया है। पहले हम एल्कोहल क्लियर करते हैं, फिर फिनोल, एंड देन फिर ईथर क्लियर करते हैं। चलिए, अब एल्कोहल जो है, मैंने जैसा आपको बताया काफ़ी यूजेस हैं इसके, मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया गया है, बिजनेस पर्पज़ के लिए, जैसे हम अगर बात करें वाइन वगैरह इंडस्ट्री में भी ये यूज़ हुआ है काफ़ी। और केमिकल रिएक्शन की बात करें जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं वो क्या है, देखिए, एल्कोहल वर्सेटाइल नेचर है। हमसे पूछा जाता है एल्कोहल वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है
ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करता है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे RO नेगेटिव, ओके, और H पॉजिटिव चला गया। इस टाइम पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। हो सकता है यहाँ पे क्लीवेज यहाँ से हो जाए, वो डिपेंड करता है कि क्लीवेज कहाँ से करना है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा उसी पे डिपेंड करता है कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा या फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है एंड हमारा क्या बन सकता है, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, अब एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। ओके, इस कंपाउंड में दोनों चीजें हैं, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है, इसीलिए हम बोलते हैं ये वर्सेटाइल कंपाउंड है। काफ़ी यूजेस हैं, आप देखेंगे हेलो एल्कीन चैप्टर आपने पढ़ा, हेलो एल्कीन में प्रिपरेशन में आपने देखा हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन एल्कोहल से हो रही है। आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन भी अल्कोहल से हो रही होगी। अल्कोहल से मोस्टली कंपाउंड आप बना सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इजीली अवेलेबल है और चीपर है। आपको पता है ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी कुछ अल्कोहल में हमने देखा जो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं वो सुनिए। सबसे पहले हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू डिग्री। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिग्री के अकॉर्डिंग। चलिए, डिग्री के बिहाफ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाया जा सकता है। CH3 CH2OH ये हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल। अब हमें कैसे पता लगा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सुनिए। मैंने आपको बताया फंक्शन जहाँ पे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और ये एक साइड से अटैच है। ओके, तो फंक्शन जिस कार्बन से अटैच है हमें ये देखना है वो कितनी साइड से अटैच है कार्बन से। एक सिंगल साइड से अटैच है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब अगर यही अल्कोहल ऐसा हो जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से या 2 साइड से अटैच है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं साइड देखेंगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ओके, अब इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है सैनिटाइजर में। अगर आपके घर पे ज़रूर आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा, है ना, तो सैनिटाइजर में देखेंगे तो वहाँ पे यूज़ किया गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि हमें कोरोना की बीमारी से बचाता है। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम यूज़ करते हैं उसमें। ये हो गया है 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 C CH3 CH3OH। यहाँ पे ये है 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये हुआ हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको ये क्लियर है और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं, बट ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो हमारी डिग्री के बिहाफ पे आती हैं, लाइक रिएक्टिविटी हो गई, लाइक एसिडिटी हो गई, काफ़ी कुछ जो ऑर्डर होते हैं वो हमसे अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप। एक OH है, 2 OH है या 3 OH है, जैसे कि CH3 CH2OH ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसमें एक ही OH हमारा जुड़ा हुआ है। अब डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा CH2OH। ओके, ट्राईहाइड्रोक्सी भी हो सकता है, CH2OH CHOH CH2OH। ये हो गया है नंबर ऑफ OH ग्रुप। सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और 3 भी हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है हम बात करते हैं एलाइलिक और विनाइलिक। एलाइल क्या होता है?
आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ें कॉमन है, लगभग सभी चैप्टर में यूज़ होती रहती हैं। एलाइलिक में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, मतलब हुआ अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। ओके, एलाइलिक एल्कोहल के बाद आता है विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। विनाइलिक एल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड के ऊपर ही क्या रहेगा? OH ग्रुप लग जाएगा। मीन्स डबल बॉन्ड के ऊपर ही अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्कोहल। अब हमने बेंजाइल जो टर्म है वो भी बहुत बार यूज की है। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल में क्या रहेगा? अगर बेंजाइल एल्कोहल की बात करेंगे तो हम बेंजाइल एल्कोहल के अंदर हम क्या देखते हैं? अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर OH है, ये हमारा एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जो OH है वो हमारा अटैच है बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे। ओके, बेंजीन पे अटैच नहीं है। बेंजीन पे अटैच होता तो वो फिनोल होता। ये हमारा इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर है, तो ये हमारा जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। याद रहे बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन से नेक्स्ट होता है CH2 और उसी के ऊपर क्या होता है? फंक्शन। जैसे हमने बेंजाइल हैलाइड बोला था, तो बेंजाइल हैलाइड में हमें ये क्लियर होना चाहिए, बेंजीन से नेक्स्ट CH2 और यहाँ पे X लगा हुआ है, ये हमारा बेंजाइल हैलाइड है और ये हमारा बेंजाइल एल्कोहल है। ओके, तो ये बेंजाइल एल्कोहल हो गया है, ये विनाइलिक हो गया है, ये एलाइलिक हो गया है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है। कैसे? हमें पता है H H सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है मीन्स sp3 है। यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा सिग्मा, ये H है, सिग्मा, यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा है मीन्स यहाँ पे हो जाएगा sp2। ओके, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। वहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शन भी क्लियर करेंगे और कुछ मैकेनिज्म क्लियर करेंगे। मीन्स इसकी प्रिपरेशन से प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।